जय मूल्यवान साथियों, मैं विनोद गोहिल, गुजरात अमरेली भारत मुक्ति मोर्चा। भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में 1 जुलाई 2025 को भारत बंद का ऐलान किया गया है। इस भारत बंद के ऐलान में जो मुद्दे हैं, ओबीसी की जाति आधारित जनगणना ना करना और ईवीएम के द्वारा हमारे वोटों की चोरी करना, और जो तीसरा मुद्दा है वक्फ बोर्ड कानून पार्लियामेंट में असंवैधानिक रूप से कानून बनाना और लागू करना, और जो चौथा मुद्दा है अमित शाह के द्वारा पार्लियामेंट में हमारे महामानव डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का अपमान करना, और जो पांचवा मुद्दा है बोध गया पर असंवैधानिक रूप से मनोवादी ब्राह्मणों का कब्जा। जो पहला मुद्दा है ईवीएम। जो ईवीएम जो सारे विश्व में जो एडवांस टेक्नोलॉजी वाले जो देश है, जापान में, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, उनका भरोसा ईवीएम पर नहीं है। वो बैलेट पेपर से चुनाव करवा रहे हैं, और उनके पास हमारे से भारत देश से ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है, फिर भी उनका भरोसा ईवीएम पर नहीं है। वो बैलेट पेपर से चुनाव करवा रहे हैं। और हमारा दिल्ली का जो मुख्य चुनाव आयोग का भरोसा ईवीएम पर है, नरेंद्र मोदी का भरोसा भी ईवीएम पर है। इसका नतीजा ये निकलता है कि ईवीएम में घोटाला किया जा सकता है। 8 अक्टूबर 2013 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि ईवीएम के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं किया जा सकता, यानी कि ईवीएम के द्वारा पारदर्शी चुनाव नहीं किया जा सकता। फिर भी हमारा मुख्य चुनाव आयोग है, वो ईवीएम से चुनाव क्यों करवा रहा है, ये सवाल है। तो दूसरा मुद्दा है ओबीसी की जाति आधारित जनगणना। ओबीसी की जाति आधारित जनगणना, जब हमारा देश गुलाम था तब अंग्रेज़ों ने 1931 में ओबीसी की सभी एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी जो सभी जातियों की जनगणना हुई थी। तब हमारे ओबीसी भाइयों की 52% जनगणना हुई थी। इसके बाद 2011 में कांग्रेस ने भी जनगणना की थी, लेकिन जो आंकड़े जो आए थे वो कांग्रेस ने वो आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए। हम भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम पिछले 2001 से इस मुद्दे पर लड़ रहे हैं। फिर भी ये लोग आरएसएस और बीजेपी के लोग ओबीसी की जाति आधारित जनगणना नहीं करवा रहे हैं। वो जो तीसरा मुद्दा है वक्फ बोर्ड कानून। वक्फ बोर्ड कानून असंवैधानिक रूप से हमारे मुस्लिम भाइयों को ज़मीन हड़पना, और इस मुद्दे पर भारत बंद का ऐलान किया गया है। जो चौथा मुद्दा है संसद में अमित शाह के द्वारा हमारे महामानव डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का अपमान करना, और जो पांचवा मुद्दा है बोध गया पर बीटी एक्ट 1949 एक्ट को ख़त्म करना, और जो बोध गया पर असंवैधानिक रूप से ब्राह्मणों का कब्जा है, और ब्राह्मणों से कब्जा छुड़ाकर बौद्धों को देना, इसके समर्थन में मैं सभी हमारे जो इस देश के मूल निवासी है, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, एनटी, डीएनटी, विजेएनटी, जो घुमंतु जाति के लोग हैं, सभी लोग जो इस देश के मूल निवासी हैं, मैं सभी को आह्वान करता हूं कि इस भारत बंद को पूरी ताकत के साथ आप सफल बनाइए। बस आज के लिए मैं इतना ही कहना चाहता हूं। जय संविधान, जय मूल निवासी।